यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग अक्सर एक पुराने हवेली के बारे में डर डर कर बातें करते थे। हवेली के अंदर कई सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन गांव वालों का मानना था कि वहां एक भूतिया आत्मा का वास है। कहते हैं कि उस हवेली में एक समय एक लड़की और लड़के का प्यार हुआ करता था, लेकिन कुछ दुखद घटनाओं ने उनका प्यार तोड़ दिया था। आज भी उनकी आत्माएं एक दूसरे को ढूंढती रहती हैं। एक दिन गांव में एक युवक विक्रम आया। विक्रम को पुरानी इमारतों का शौक था और वह इतिहास में रुचि रखता था। उसने हवेली के बारे में सुना और उसके अंदर जाने का मन बनाया। कुछ लोग उसे चेतावनी देने आए, लेकिन विक्रम ने किसी की नहीं सुनी और हवेली में कदम रख दिया। हवेली के अंदर घुसते ही विक्रम को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। घर के हर कोने में धुंध छाई हुई थी और हवा में गहरी ठंडक थी। वो धीरे धीरे हवेली के भीतर चलता गया। तभी उसकी नज़र एक घने पर्दे के पीछे एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। जब वो पर्दा हटाने की कोशिश करता है तो उसकी आंखों के सामने एक महिला की आकृति प्रकट होती है। महिला बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी और एक अनकही पीड़ा थी। विक्रम चौंक कर पूछता है, तुम कौन हो? महिला ने धीरे से जवाब दिया, मैं राधिका हूँ। विक्रम को समझ नहीं आया कि वो आत्मा कैसे हो सकती है, लेकिन राधिका की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे रोक नहीं सका। राधिका ने उसे अपनी कहानी सुनाई। राधिका एक समय इस हवेली में रहती थी। वो और समीर नामक लड़का एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वे एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन एक दिन समीर की अचानक मृत्यु हो गई और राधिका टूट गई। समीर की आत्मा हवेली में बुरी तरह फंसी थी और वह राधिका से फिर से मिलना चाहता था, लेकिन यह मिलन संभव नहीं था क्योंकि दोनों के बीच जीवन और मृत्यु की दीवार खड़ी थी। राधिका ने विक्रम से कहा, मेरे और समीर के प्यार को कोई भी शांति नहीं दे सका। हम दोनों आज भी एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम कभी एक नहीं हो सकते। विक्रम ने राधिका से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? राधिका ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में एक उम्मीद की झलक दिखाई। विक्रम ने हवेली के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। वो पुरानी किताबों और गांव वालों से सुनकर समझने लगा कि समीर की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी असमय मृत्यु का कारण उजागर होगा। विक्रम ने रात भर हवेली के हर कमरे को खंगालते हुए कुछ पुराने पत्र पाए जिनमें समीर की हत्या के बारे में लिखा था। समीर की हत्या उसकी ही एक दोस्त ने की थी जो उसे राधिका से दूर करना चाहती थी। विक्रम ने राधिका को यह सच्चाई बताई और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए वो समीर की हत्या का खुलासा करने के लिए गांव वालों के पास गया। गांव वालों ने समीर की हत्या की सच्चाई सुनी और पुलिस को सूचित किया। समीर के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद राधिका की आत्मा ने विक्रम का धन्यवाद किया। तुमने मुझे और समीर को शांति दी, राधिका ने कहा। अब हम दोनों एक दूसरे के पास जा सकते हैं। तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने हमें फिर से एक साथ किया। राधिका की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में गायब हो गई और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। विक्रम वहां खड़ा होकर ये सोचने लगा कि कभी कभी प्यार इतना गहरा होता है कि वो जीवन और मृत्यु दोनों से पार कर जाता है। विक्रम के बाद से उस हवेली में कोई अजीब घटना नहीं घटी। लोग कहते हैं कि अब वहां की हवा में एक सुकून है, जैसे दो प्रेमी अब एक साथ हैं शांति से। विक्रम हमेशा सोचता था कि उसे वह एक असामान्य अनुभव कैसे हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसने दो आत्माओं को एक दूसरे से मिलाकर उनकी प्रेम कहानी को पूरा किया। यह भूतिया प्रेम कहानी ये सिखाती है कि प्यार में सच्चाई और बलिदान की ताकत होती है।